छत्तीसगढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हो चुका है। साथ में है माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपसे निवेदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिवादन करें सम्मानीय अतिथियों का। और इसी के साथ दीप प्रज्वलन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करें, विधिवत दीप प्रज्वलित कर, ताकि इस योजना की शुभ शुरुआत हो सके। साथ में हम श्री टंकराम वर्मा जी से, श्री गुरु खुशवंत साहिब जी से और अन्य हमारे अति विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन करेंगे सहयोग के लिए। तो ये सुखद अवसर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ की जा रही है। मां भारती, मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र में पुष्पांजलि अर्पित कर, दीप प्रज्वलन कर, शुभम करोति कल्याणम, शुभ शुरुआत हम कर रहे हैं। और निवेदन, जोरदार तालियां पुनः आप सभी दर्शक साथियों से, क्षेत्रीय निवासियों से, आए हुए सभी आगंतुकों से हम चाहेंगे, शुरुआत हो रही है। और ये दीप प्रज्वलित हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। ये दीपक है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का, जिसके राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। ये दीपक है छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन की सफलता की। ये दीपक है माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की परिकल्पनाओं के सफलता की। ये दीपक है उनके द्वारा सोचे गए योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्ण होने की। ये दीपक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव सरकार यहाँ पर जो योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। ये दीपक उन्हीं सबका संकेत दे रहा है, शुभ संकेत दे रहा है नवरात्र के इस पावन अवसर पर। सम्माननीय अतिथियों को साधुवाद। दीप प्रज्वलन हो चुका है। सादर निवेदन, समस्त आगंतुक अतिथिगण कृपया स्थान ग्रहण करें। और एक सुखद अवसर हमारे बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अब अवसर है स्वागत का, अतिथियों के अभिवादन का। और स्वागत की कड़ी में सबसे पहले माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ स्वागत के लिए बने जोरदार ताली बजावो। मुखिया के स्वागत करत है माननीय मंत्री जी। अब सुघर बेरा सुघर अवसर, ताली बजाओ ना जी, बढ़िया जोरदार। कोसे की शॉल भेंट की जा रही है माननीय मंत्री महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। चांपा में निर्मित ये कोसे की शॉल पहनाई गई है और पुष्प गुच्छ। और नमित हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत खुमरी, बिल्कुल खुमरी भी है जिसे पहना रहे हैं छत्तीसगढ़ की पहचान। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत घड़ी है ये। और देखो हजारों कैमरे जो मोबाइल के हैं ये चल रहे हैं ये सुंदर पल को अपने कैमरों में कैद करने के लिए। और इसके साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे जी को, कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा जी को, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता जी को और संयुक्त सचिव राजस्व श्री अरविंद एक्का जी को। आप सभी से निवेदन, मुख्य अतिथि महोदय जी के स्वागत के लिए माननीय कलेक्टर महोदय अभिवादन कर रहे हैं श्री कुलदीप शर्मा जी। माननीय संभाग आयुक्त महोदय जी से भी हम निवेदन करेंगे मुख्य अतिथि महोदय जी के स्वागत के लिए। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे श्री कुलदीप शर्मा जी से, आप स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। साथ ही पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता जी से भी निवेदन, माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए, गुरु खुशवंत साहिब जी के स्वागत के लिए श्री अरविंद एक्का जी को हम आमंत्रित करते हैं और सीओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच हैं श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एसडीएम बलौदाबाजार श्री प्रकाश कोरी जी को आमंत्रित करते हैं गौरी शंकर अग्रवाल जी के स्वागत के लिए।
मंचस्थ सम्माननीय अतिथियों के स्वागत का ये सुखद अवसर। मंचस्थ अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं एसडीएम सर और सीओ जिला पंचायत। मंचस्थ समस्त सम्माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए निवेदन। और इसके बाद मंच पर उपस्थित हमारे समस्त पदाधिकारीगण स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला से। मंच पर उपस्थित हमारे अति विशिष्ट गणों का स्वागत कर रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारीगण, सीओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल जी। मंच पर उपस्थित समस्त पदाधिकारी गणों से निवेदन, माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के प्रतिनिधित्व में गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। गजमाला लाई जा रही है और मंच पर उपस्थित सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गजमाला पहना रहे हैं। जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को गजमाला से स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है सम्माननीय हमारे मंचस्थ अतिथियों के द्वारा। जोरदार तालियां, बहुत ही अभूतपूर्व घड़ी है ये और आप सभी से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, तो इजहार तो होना चाहिए उत्साह का, उमंग का, उल्लास का, और उसका सबसे सशक्त माध्यम है आपकी तालियां। जोरदार तालियां। इसके पश्चात हम संगठन से आए हुए समस्त आगंतुकों से निवेदन करेंगे, आप सभी एक साथ स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिवादन के लिए आमंत्रित हैं। आनंद यादव जी जिलाध्यक्ष महोदय जी की अगुवाई में समस्त हमारे जो संगठन के साथी हैं, हम निवेदन करेंगे, हम नामों की घोषणा कर रहे हैं। आनंद यादव जी, कृष्णा अवस्थी जी, विजय यादव जी, केजूराम पटेल जी, पुनीराम पटेल जी, नंद वर्मा जी, मीना बारवे जी, शिव कुमार जी, समस्त आगंतुक जन कृपया आए। मेलाराम साहू जी, चित्रका साहू जी, सुशील वर्मा जी, वेदराम बरिया जी, वंदना इंगोले जी, आप सभी से निवेदन। नंद किशोर अग्रवाल जी, पुरुषोत्तम साहू जी, हेमंत टिकरिया जी, दिनेश साहू जी, आप सभी आते जाएं। नेत्रंजन निर्मलकर जी, गौतम यादव जी, द्वारिका वर्मा जी, सुनीता वर्मा जी, प्रणमय पांडे जी, चरणदास के हरवंश जी, रामचंद ध्रुव जी, महाबल बघेल जी, मनिंदर गुंबर जी, रविशंकर वर्मा जी, राकेश ध्रुव जी, हेमंत बघमार जी, दौलत पाल जी, चंद्रमणि तिवारी जी, नारायण साहू जी, पवन वर्मा जी, योगेश आनंद जी, मथुरा यादव जी, अनुपम वाजपेयी जी, रामलाल कुर्रे जी, सुदीप मानिकपुरी जी, पवन वर्मा जी, विजय कोसले जी, मिथिलेश साहू जी, अंजीव जायसवाल जी, दुर्गेश साहू जी, जीवधन बरिया जी, टेसूलाल धुरंधर जी, नरेश के सरवानी जी, धनंजय साहू जी, संजू पटेल जी, श्रीमती नीलम सोनी जी, सरिता मार्के जी, अदिति बघमार जी, रितेश श्रीवास्तव जी, राहुल सोनी जी, नबीता जैन जी, मणिकांत मिश्रा जी, शशि भूषण शुक्ला जी, सुरेन टिकरिया जी, नंद कुमार साहू जी, यशवर्धन वर्मा जी, योगेश अग्रवाल जी, विकास सर्राफ जी, कन्हैया सेन जी, आलोक अग्रवाल जी, पुरुषोत्तम सोनी जी, राजू टंडन जी, संजय जैन जी, अमित अग्रवाल जी, इंदु पंजवानी जी, श्याम शुक्ला जी, राजनारायण केसरवानी जी, सुरेंद्र यादव जी, इंदर सिंह सलूजा जी, सुरेश सराफ जी, जुगल भट्टर जी, भूपेंद्र वंशी जी, दिलीप बिश्नोई जी, सुशीला साहू जी, खोड़स कश्यप जी, धनेश्वरी वर्मा जी, हरिश्चंद वर्मा जी, रवि आडिल जी, सेवक राम साहू जी, नेतराम साहू जी, बिसा कनौजे जी, संतराम कनौजे जी, बिपिन बिहारी वर्मा जी, योगेश चंद्राकर जी, लखेपाल जायसवाल जी, ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी, रजनी केसरवानी जी, कृष्णा सेन जी, नरसिंह वर्मा जी, राकेश तिवारी जी, मनोज निषाद जी, नरसिंह वर्मा जी, अमितेश नेताम जी, पोषण पटेल जी, रोहित साहू जी, राजू सलूजा जी, लोकेश चेलक जी, जितेंद्र सेना जी, मनोज कांत पुरेना जी, गौतम चौहान जी, आदित्य गुप्ता जी, सतीश पटेल जी, मंजू फेकर जी, प्रिया शुक्ला जी, कन्हैया सेन जी, दीप्ति वर्मा जी, इंदू जांगड़े जी, ईशान वैष्णव जी, महेंद्र साहू जी, मोहन वर्मा जी, शशि बंजारे जी, गीता वर्मा जी, मोहन दिकड़े जी,
रेवाराम साहू जी, संतोष शर्मा जी, ईश्वरी मार्कंडे जी, प्रेमलता वर्मा जी, लोकनाथ वर्मा जी, सत्यप्रकाश दुबे जी, अभिषेक गिरलहरे जी, प्रांजल यादव जी, संकेत वर्मा जी, भीषम सोनवानी जी, कृष्ण कुमार पटेल जी, गिरधारी वर्मा जी, श्रीमती कौशल्या वर्मा जी, राजेश कुमार वर्मा जी, मदन लाल वर्मा जी, सत्यभामा साहू जी, भीषम कश्यप जी, रजनी केसरवानी जी, भुवनेश्वरी वर्मा जी, शीला वर्मा जी, त्रिवेणी मानिकपुरी जी, पार्वती डहरिया जी, गीता अग्रवाल जी, निर्मला रजक जी, खिलेश्वरी थवाई जी, रेवती पटेल, करुणा वर्मा, अंजलि कनौजे, रजनी दुबे, दीपांजलि प्रधान, किरण गितलहरे, सोमेश्वरी साहू, शिवमणि वर्मा, नर्मदा साहू, भाना मेरी, सीमा ध्रुव, आयशा खान, सीमा केसरवानी, द्रौपदी चंद्राकर, शांति जोगी, मंजू यदु, रंजीता शुक्ला, लता टंडन, सुलोचना यादव, योगेश्वर, सुमन योगेश वर्मा, राजेश नेताम, चंद्रशेखर ध्रुव, धनेश्वरी प्रोर्ते, प्रेमिलाबाई साहू, शांति देवी कोसले, अमित बारवे, शांता नीलेश साहू, छम्मन विजय यादव, गजेंद्री वर्मा, हरीश कुमार साहू, घनाराम पटेल, दिनेश कुमार सांगले, आर्यन शुक्ला, संगीता दुलेश्वरी ध्रुव, शीतल वर्मा, बिंदेश्वरी यादव, डेमन लाल वर्मा, सविता गिरलहरे, जगमोहन गिरलहरे, चंद्रिका मनहरे, कलिंद्री सोनवानी, उषा देवी साहू, शिव प्रसाद वर्मा, मंजू सोनी, अनुराधा यादव, संतोषी मानिकपुरी, मानेश्वरी साहू, विद्या वर्मा, नीराजरी साहू, संतोष दीवार, डागेश्वरी वर्मा, त्रिवेणी साहू, रुक्मणी साहू, परमेश्वरी वर्मन, सैया चंद्राकर, अंजू साहू, शांता साहू, निर्मला साहू, राजकुमारी साहू, अनीता पोरते, सीमा थवाईत, दुर्गा वर्मा, रुक्मणी साहू, ईश्वरी बंजारे, सरोजनी बगमार, रामेश्वरी वर्मा, रुक्मणी साहू, सवित्री गोस्वामी, रीटा केसरवानी, रेखा पटेल, सरिता वर्मा, सविता साहू, संतोष शर्मा, मंजीत कौर, नूतन वर्मा, डागेश्वरी वर्मा, नंदनी साहू, कुसुमबाई वर्मा, प्रीति जायसवाल, आयुष शर्मा, रामनाथ सोनी, रविशंकर वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, परेश वैष्णव, गुलपत ध्रुव, भगवंती सेन, विष्णु साहू, मुरारी कनौजे, प्यारेलाल फेकर, कुलदीप लहरे, उर्मिला वर्मा, रवि वर्मा, भारती साहू, संतोष सेन, गोवर्धन मरकाम, हरिशंकर यदु, बहादुर साहू, दिनेश नायक, लक्ष्मी नारायण वर्मा, जागेश्वर साहू, शिव साहू, आरती महिलांग, राजेश वर्मा, राघव साहू, डिलेश वर्मा, छेदूराम वर्मा, सरोज साहू, सोनऊ साहू, ओम प्रकाश वर्मा, संतोष यादव, फिरन यादव, रेवाराम ध्रुव, परदेसी नेताम, गोवर्धन पाल, शेष नारायण वर्मा, आत्माराम साहू, बसंत वर्मा, कोमल वर्मा, 2 मिनट, अनुपम वाजपेयी, दयाराम पटेल, रामलाल कुर्रे, दिनेश सांगले, अमित बारवे, उत्तम साहू, हरीश साहू, सुनील टोंडरे, योगेश वर्मा, केशव वर्मा, हरीश वर्मा, हरीश विश्वकर्मा, संजय कंवर, द्वास पटेल, मनोज मार्कंडे, नीलकंठ साहू, दौलत वर्मा, बंसी चेलक, देवलाल साहू, त्रिवेणी मानिकपुरी, घनाराम पटेल, केशव टंडन, केशव सेन, गंगाराम साहू, देवक राम साहू, टेकराम साहू, धनेश भारद्वाज, 4 नाम और बचा है, राम कृपाल वर्मा, अखिलेश भारद्वाज, जितेंद्र प्रभुआ, लकेश्वर वर्मा, गणेश पटेल, अश्वनी यादव, रोहित निषाद, मीना बारवे, सभी कतारबद्ध होकर अनुशासन का परिचय देते हुए पंक्तिबद्ध होकर के आएंगे। सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। नहीं बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से स्वागत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ये सुखद अवसर एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें, स्वागत करें। ये अवसर है हमारे जिले में मुखिया के अभिवादन का, स्वागत का, और आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरित की जानी है। ये सुखद आयोजन। आप सभी से निवेदन, कृपया आप अपने स्थान पर बैठे रहें, मंची कार्यक्रम को हम अग्रेसित करेंगे।
और स्वागत की कड़ी यही समाप्त की जाएगी। हम हमारे सम्माननीय आगंतुकों से निवेदन करेंगे। बलौदा बाजार नगर पालिका के समस्त पार्षदगण सादर आमंत्रित हैं स्वागत के लिए। एक साथ आइएगा, समस्त पार्षदगण एक साथ सादर आमंत्रित हैं। हो गया, बोल दिया बोल दिया अभी बोला सर, हो गया। अपना प्लीज मत कराइए, लोग उठ के जा रहे हैं सर कि कार्यक्रम खत्म हो गया करके। आप उस चीज को देखिए ना, सब पीछे देखिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय ये स्वागत की अंतिम कड़ी है। जो आ रहे हैं निवेदन कृपया जल्दी आएं, आखिरी अवसर अभी मंची स्वागत का। इसके पश्चात निवेदन करेंगे, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जो दर्शक वृंद आसपास इधर उधर हो रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करे रहें, बैठे रहें। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार और अंतिम स्वागत के लिए जोरदार तालियां। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का अभिवादन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अतिथिगणों से हम निवेदन करेंगे कृपया स्थान ग्रहण करें। पुनः निवेदन सम्माननीय अतिथिगणों से कृपया स्थान ग्रहण करेंगे। चलिए एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी के लिए ताली बजा के स्वागत कराओ। और इसके साथ ही हम स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और इस कार्यक्रम के परिचयात्मक उद्बोधन के लिए और स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं कलेक्टर जिला बलौदाबाजार भाटापारा श्री कुलदीप शर्मा जी को। श्री कुलदीप शर्मा जी। आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले की पावन धरा पर आयोजित इस गर्मामय कार्यक्रम में मैं आप सभी का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस गर्मामय अवसर पर हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मंचासीन माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मंचासीन सभी माननीय अतिथि, सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, उपस्थित सभी हितग्राहीजन, बहनों एवं भाइयों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिनकी उपस्थिति से यह अवसर और अधिक गौरवपूर्ण बना है। आज ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 4,95,965 हितग्राहियों के खाते में 495 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के 22,000 से अधिक बैगा गुनिया परिवार भी शामिल हैं और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के 23,568 हितग्राही शामिल हैं। यह कार्यक्रम शासन की संवेदनशीलता और सुशासन की पहल का प्रतीक है, जिसके केंद्र में समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है। जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में निरंतर कार्यरत है कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचे। अंत में मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय। और इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से संबंधित एक वीडियो का प्रदर्शन किया जाएगा। हम टेक्निकल टीम से निवेदन करेंगे वीडियो का प्रदर्शन करेंगे। वीडियो प्लीज, विभागीय वीडियो।
विष्णु के सुशासन में पूरे हुए सारे वादे और वर्ग को मिला सम्मान भरपूर, संवर रहा गरीब जरूरतमंदों का जीवन, खुश है प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूर। छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर रहती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वो कृषि मजदूरी कर जीव को पार्जन करते हैं। ऐसे लोगों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही है विष्णु सरकार और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। इसके तहत प्रदेश के लगभग 5 लाख हितग्राही योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रूपए की आर्थिक सहायता एक मुश्त प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025 में 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई थी। वहीं किसान पुत्र एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज पुनः हितग्राही के खाते में 2026 की किश्त अंतरित करने जा रहे हैं। आज मोदी की गारंटी का एक काम फिर पूरा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको 10-10 हजार रुपया प्रदान किया जा रहा है। इससे निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विष्णु सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। इस योजना से न केवल भूमिहीन कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी बेहतर दिशा मिल रही है। विष्णु के सुशासन में समृद्ध भूमिहीन किसान गढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की नई पहचान। जोरदार तालियां। और इस योजना से जुड़ी संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहेंगे दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि कल्याण मजदूर योजना के बारे में। और अब बारी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे हितग्राहियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से। हम आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के कुल 4,95,965 हितग्राहियों को 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार की राशि अंतरित की जा रही है। और लीजिए डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित हो चुकी है। बहुत बहुत बधाइयां, जोरदार तालियां। और हमारे जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत कुल वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23,568 हितग्राही हैं, जिन्हें 23 करोड़ 56 लाख ये जो राशि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। और राशि अंतरित की गई, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और अब 10 हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। हम नाम पुकार रहे हैं 10 हितग्राहियों का। चमेली सेन जी सकरी से, अघनिया यादव जी रवान से, देवंतिन यादव जी रवान से ही विमला यादव जी, खोरसी नाला पनगांव से सोनशील नवरंगे जी, सकरी से फगनू राम रात्रे जी, खोरसी नाला पनगांव से रुक्मणी वर्मा जी, सकरी से छन्नूलाल धीवर जी, खोरसी नाला पनगांव से रमजान कुरैशी जी और लतुआ से रेखा सोनवानी जी। तो हमारी दीदियां और हमारी ये जो किसान साथी, उनको प्रतीकात्मक रूप में 10 जो किसान साथी हैं उन्हें 10,000 रुपए की राशि का चेक अंतरित किया जा रहा है, प्रमाण पत्र अंतरित किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे एक बार जोरदार तालियां आप सभी से हम चाहेंगे ये सुखद अवसर तालियों के साथ अभिवादन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमारे सभी 10 हितग्राही जो प्रतीकात्मक रूप पे अभी मंच पे उपस्थित हैं, उन्हें ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। और बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को इस सुखद राशि के साथ आर्थिक स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में आगे अग्रसित हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयां। मातृशक्ति की उपासना का ये मौका है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना की जा रही है और इन मातृशक्तियों को प्रमाण पत्र चेक का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है इस शुभ अवसर पर। और बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अतिथिगणों को। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। राज्य के 5 जिलों में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण सम्मेलन के हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन संवाद करेंगे।
एक एक करके हम सभी इन 5 जिलों को आमंत्रित करेंगे। ये ऑनलाइन संवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बिल्कुल, और डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं विभिन्न जिले। आप सभी से निवेदन, कृपया सभी बैठे रहें और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग करें, साथ दें। तो जैसे हमने कहा, विभिन्न जिलों के साथी जुड़े हुए हैं, मगर 5 जिले से जो हमारे प्रतिनिधि हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब जगदलपुर की करते हैं, जहां बड़ी खबर सामने आई है, जहां बस्तर क्षेत्र में माओवादी को बड़ा झटका लगा है। पूना मारगेम कार्यक्रम के तहत 18 हार्डकोर नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए सरेंडर किया और इनमें DKSZC पापा राव और DVCM प्रकाश मंडवी और अनिल ताती जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सरेंडर के दौरान AK-47 और इंसिस जैसे आधुनिक हथियार भी जमा किए गए हैं। ये कार्यक्रम शौर्य भवन लालबाग में आयोजित है। राणा तिवारी जी, उन्होंने काफी मेहनत, काफी मशक्कत की और एक रिस्क भी उठा करके सबके पास जा करके उन्होंने उनको वापस लाने का भी काम किया। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद है उनको भी। इस पूरे ही अभियान में 2 वर्षों में जो हुआ है वो एक छोटा खाका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। और वो ये है कि कुल पुनर्वास जो नक्सलियों ने किया है वो लगभग 3000 की संख्या है। पुनर्वास जिन लोगों ने किया है वो लगभग 3000 की संख्या, और इस 3000 में सभी तरह के वो CC मेंबर से लेकर के पार्टी मेंबर्स तक हैं। ये पूरी कैटेगरी उनकी है, सबने मिलकर के पुनर्वास किया हुआ है। ये पुनर्वास की जो स्थिति है वो 3000, अर्थात आप ये सोच सकते हैं कि आर्म्ड कैडर में 3000 की कमी हुई है सीधे सीधे। इसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि गिरफ्तारी भी अभी इन 2 वर्षों में हुई है और वो भी संख्या लगभग 2000 के आसपास है, 2000 से ज्यादा। तो 2000 यह भी वो संख्या है जो उनके आर्म्ड कैडर की थी और वो आर्म्ड कैडर कम हुआ है। ये 5000 हुई संख्या जो कुल मिलाकर आपसे कह रहा हूं। और ऐसे ही लगभग 550 नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं इस दिशा में। ये 550 नक्सली जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वो भी उनके आर्म फोर्सेस का विषय था। अब कुल मिलाकर आपसे मैं कहना ये चाहता हूं कि नियत समय तक हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की भुजाओं की ताकत के आधार पर समूचा बस्तर शांत होगा, नक्सल प्रभाव से मुक्त होगा, लाल आतंक से मुक्त होगा। हमारे यहाँ सभी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आर्म फोर्सेस के लोग और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी आर्म फोर्सेस के हमारे जवानों ने अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया है। वैसे इस पूरी ही घटनाक्रम में जब हम आज इस दहलीज पर खड़े हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से ही सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होने वाला है, तो मैं इतना आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरा ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर रहा है, 7 जिला। इसके अतिरिक्त कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मानपुर मोहला, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, ये जिले भी अभी नक्सल प्रभावित रहे हैं। इन जिलों में भी उनके संगठन थे, इन जिलों में भी उनकी संरचना थी और उस संरचना के माध्यम से यदाकदा और कहीं कहीं पर बहुत तेजी से उन लोगों ने वारदातें की हैं। परंतु अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र भी नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। बस्तर का 95%, 96% लैंड एरिया वह भी मुक्त हो चुका है। संगठन के, नक्सल संगठन के दृष्टि से बस थोड़ी सी संख्या मैंने आपको कही, जो 30-35 की संख्या शेष रह गई है, बस वही शेष रह गई है। और इसलिए हमारे बस्तर के सशस्त्र बलों के जवानों की भुजाओं की ताकत के बूते पर, उसके आधार पर मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि समस्त बस्तर नियत समय 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। इस पूरे ही अभियान में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बस्तर के युवाओं में खेल की बड़ी प्रतिभा है और इसलिए पुनर्वास नीति के एक आयाम के रूप में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऐसे ही हमने देखा कि बस्तर में संस्कृति का बड़ा महत्व है, सामाजिक जीवन में, ग्रामीण जीवन में। इसलिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया और बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की संस्कृति को समूचे दुनिया के सामने लाने का, संरक्षण का, संस्कृति के संरक्षण का और संवर्धन का भी काम किया गया। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ बस्तर में जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि बनकर आगे आए थे,
जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष सदस्य हैं, उन लोगों ने भी बहुत घूम कर इस काम को किया कि पुनर्वास लोग कर लें, मान जाएं और वापस आ जाएं। तो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया। इसमें पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज के प्रमुखों ने भी, विभिन्न समाज हमारे बस्तर के, जिसमें मुड़िया समाज है, माड़िया समाज है, गोंड समाज है, अल्बा समाज है, सारे ही समाज के प्रमुखों ने भी बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिया और सबने मिलकर के बहुत से लोगों को संपर्क किया, प्रेरित किया। कुछ तो स्वयं ही अपने साथ लेकर के उनको आ गए और कुछ उनकी प्रेरणा से भी कालांतर में वापस आए और उन्होंने पुनर्वास किया। इतना ही नहीं, मैं निसंदेह आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि समूचे बस्तर में पत्रकार साथियों ने भी, आप सभी साथियों ने भी, विशेष रूप से अनेक पत्रकार ऐसे साथी हैं जिनका ध्यान आपको है, उन सारे ही पत्रकार साथियों ने भी मिलकर के बस्तर की बहुत बहुत धन्यवाद। बालोद जिला के हमार लाभार्थी मन सुगर बात करीन। एक बाद हम निवेदन करबो जिला गरियाबंद के जो हमार हितग्राही है अपन बात रखी और सुगर समाज मानी हमार मुखिया संघ जिला गरियाबंद के लाभार्थी। अरे विधायक जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जय जोहार मंत्री साहब। जय जोहार जय जोहार। नरेश निर्मलकर बोलत गा कोदो बतल ले गरियाबंद जिला। अच्छा हाँ, आपन चेक करो मोबाइल, पैसा गईस के नहीं? आ गए। अभी ये बलौदा बाजार ले भेजे हन। हाउ अब भी को नहीं से पैसा ला मिल गिस। चला बधाई हो। पिछले साल भी मिले रिस? पिछले साल मिले रिस के नहीं? आओ मिले रिस से। अच्छा, तो कैसे उपयोग करते हो आप मन पैसा के? वो पिछला टाइम के लाओ घर वर बनाते में लगा रहे हैं सर। हाँ, और जो लोग लड़का मन के पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा बहुत खर्चा कर देते होंगे। अच्छा, और पुस्तक काफी लेना है, तो जूता मोजा लेना है वाला में। हाँ, भी तो दुर्गा पूजा भी चला थे ना, नवरात्रि के। तुम्हें भी थोड़ा मोड़ा नारियल वाला चढ़ाना पड़ी कि नहीं? चिघाए लागी। अच्छा, फायदा होते ना पैसा के। चला बहुत बहुत बधाई आप मल्ला, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोग। चले विधायक जिला से आप बात करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले सब जना राम राम। किसान मजदूर मन। और इसके बाद हम कोंडागांव जिले से आमंत्रित करते हैं हितग्राही को ऑनलाइन माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद करेंगे। कोंडागांव जिला। अगले संवाद के लिए जिला कोंडागांव के हितग्राही। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। प्रणाम। कन्हैयालाल कौशिक का नाम है जी? ग्राम कोंडागांव का निवासी हूँ। वशिष्ठ। कन्हैयालाल कौशिक। हाँ नमस्कार, का नाम है आप बन के? कन्हैयालाल कौशिक। अच्छा, आप बन के मिल गई इस पैसा? जी सर। चेक करो मोबाइल, किसने बोला था? जी सर, मिल गया सर। चेक करके बता थो ना। जी सर। चला नहीं भी पहुंचे हो तो पहुंच जाही, भेजे हन बलौदा बाजार से। जी। चला बधाई आप मल्ला। जी सर। पिछले साल मिले रिस के नहीं? ठीक है सर। मिले रिस? जी सर। तो काम में लगाई है पैसा ला? सर पिछले साल प्रधानमंत्री आवास में लगाए थे। अच्छा, चलिए बधाई आपको, बधाई। जी सर, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम चलते हैं अगले क्रम की ओर। सभी दर्शकों से हमारा निवेदन, अभी कार्यक्रम थोड़ा बाकी है, आप सभी व्यवस्था को बनाए रखें, अपनी जगह पर बैठ जाएं प्लीज। निकल रहे सभी से निवेदन, कृपया बैठे रहें आप सभी दर्शक साथी। सबके लिए
व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, तो हम निवेदन करेंगे आप कृपया बैठे रहें। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण सम्मेलन में हमारे जो 2 हितग्राही हैं जिला बलौदाबाजार के, वे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। सबसे पहले रवान से सविता यादव जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और देखिए सविता यादव जी एक बड़ सुघर भेंट मुखिया बल लेके आए हैं। श्री परस कन्नौजे जी भी हैं जो हस्त निर्मित उत्पाद जो है वो भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आप सभी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। पहले से चले जाएंगे तो आपका भोजन कौन करेगा? आधे घंटे का कार्यक्रम है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने जगह में प्लीज बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और चलिए अब उद्बोधन के क्रम को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को आमंत्रित करते हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिवादन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष के विषय है, गौरव के विषय है कि आज प्रदेश के पंजीकृत भूमिहीन कृषि मजदूर ला 10,000 रुपया दे के ओकर खाता में डाले की एक शुभारंभ ये काम ला माननीय मुख्यमंत्री जी है बलौदाबाजार जिला ला चुने हैं। प्रदेश में 33 जिला है लेकिन 33 जिला में छांट के बलौदाबाजार ला चयन करे है। एक से साबित होते कि बलौदाबाजार के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, बहुत आशीर्वाद है। और ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम में हम सबके नेता छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जेकर नेतृत्व में हम काम करत हन, जेकर नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ विकास की ओर लगातार बढ़त है, नित नए आयाम लिखे जाते हैं, सबके सुख दुख के साथ ही सबके बात सुनैया, सबके काम करैया। ऐसे सम्मानित विष्णु देसाई मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करो। और ये मंच में हम सबके बीच में हमारे धर्म गुरु परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 6वें पीढ़ी के वंशज छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री सम्मानित गुरु खुशवंत साहिब जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। ये बीच में जेकर नेतृत्व में हम ये राजनीति में आए सीखे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित गौरी शंकर अग्रवाल जी के लिए भी और जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करो। आज के कार्यक्रम में हमारे बलौदाबाजार विधानसभा के पूर्व विधायक सम्मानित प्रमोद शर्मा जी, पूर्व विधायक सम्मानित लक्ष्मी बघेल जी,